वार्ड 3 में यह घेरी हुई जमीन दरअसल एक पार्क की है, जिसका नाम महाराणा प्रताप पार्क है और यह अपने चिन्हित होने के बाद से ही अपने सौंदर्यीकरण होने का इंतजार कर रहा है। अब स्थानीय निवासियों ने जागरूकता दिखाते हुए वार्ड पार्षद के सहयोग से निगम प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। बीते समय यहाँ एक मोबाइल टावर लगाने का प्रयास भी किया गया था, परंतु स्थानीय निवासियों के पुरजोर विरोध से टावर अन्यत्र जगह शिफ्ट कर दिया गया। देखना होगा कि स्थानीय निवासियों सहित वार्ड के पार्षद की पहल कब तक रंग लाती है और इस सुनसान वीरान पार्क कब तक गुलजार हो पाता है। महाराणा प्रताप गार्डन बहुत लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। इस गार्डन के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा बहुत बार मांग की गई, अब तक कोई परिणाम नहीं आया। हम सब ने मिलजुल कर इसके लिए नगर पालिक निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और उसमें मांग की है कि जो मूलभूत इस गार्डन के लिए आवश्यकता है, जैसे पाथवे है, प्रवेश द्वार है, यहाँ पर बोर किया हुआ है, उसमें जेट पंप लगाने की आवश्यकता है और जो छोटे कांटे हैं और साफ़ सफाई, ये बेसिक जो वर्क है इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कम से कम ये काम तो हो जाए, इस दिशा में हम सभी ने मिलजुल कर प्रयास किया है। इसके लिए हम माननीय विद्यारतन भसीन जी जो हमारे विधायक जी हैं उनके पास भी जाकर के हमने मांग इसकी रखी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो सकारात्मक पहल करके हमें इन सब समस्याओं से निजात दिलाएंगे। के पास ही मैं रहती हूँ 45 पब्लिक बी ब्लॉक में, और यहाँ विगत 20 वर्षों से मैं यहाँ रह रही हूँ। लेकिन इस गार्डन के बारे में कभी भी निगम ने या प्रशासन ने नहीं सोचा है कि इस गार्डन का कुछ उद्धार किया जाए। और ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। बहुत ही बुरा हाल होता है, बहुत असामाजिक तत्व यहाँ आके बैठ जाते हैं। गेट भी नहीं है यहाँ पर, गेट ना होने के कारण भी अब बहुत असुरक्षा है यहाँ हमारे आसपास वालों को। इसके कारण बहुत असुविधा हो रही है। हम लोग कई बार इसके बारे में निगम से ज्ञापन दे चुके हैं। अभी हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया कि इसके बारे में कुछ सोचें, ताकि इस मामले में हम लोगों से पूछताछ करते रहते हैं कि इस बारे में क्या करना है। तो हमने उनके साथ ही जाके ज्ञापन दिया है। तो हमारी ये मांग को पूरा करने के लिए हम निगम से, प्रशासन से सबसे अपेक्षा रखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ सोचें और कुछ करें। पिछले 22 साल से यहाँ रह रहा हूँ इस मकान में, नेहरू नगर वेस्ट में। और इस पार्क के बारे में एक वो महिला लोगों ने एक समिति का गठन किया था, महाराणा प्रताप उद्यान महिला विकास समिति करके। उसके बाद काफ़ी काम किया, कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके फ्लैग होस्टिंग भी हुई। काफ़ी गणमान्य लोग भी आते रहे यहाँ फ्लैग होस्टिंग के लिए। कई बार यहाँ पैसा भी सैंक्शन हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो फंड दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया। ये पार्क बहुत साल से उपेक्षित है। नेहरू नगर के कुछ पार्कों में से एक पार्क ऐसा है जो काफ़ी उपेक्षित है। अभी हमारे नए पार्षद आए हैं जयप्रकाश यादव जी, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। कई बार उन्होंने विभिन्न अधिकारियों से बात की है, कुछ पैसा भी सैंक्शन किया। हमें पूरी उम्मीद है कि इनके टर्म काल में ही कुछ समय तक, इस समय इनके टर्म ख़त्म होने के पहले ही इस पार्क का जीर्णोद्धार हो जाएगा और लोगों का काम आने लगेगा। सबसे बड़ी उपस्थिति यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए पार्क चारों तरफ पाथवे बन जाए, तो आज बुज़ुर्गों को अपने पास में यहाँ रहने, क्योंकि बुजुर्ग लोग दूर जाएंगे, कहीं कुछ रास्ते में कुछ हो जाए तो वो एक आशंका बनी रहती है। तो आसपास के लोगों के लिए अगर पाथ ही बन जाए वो भी है। इस पार्क में जियो वालों ने मनमानी से बिना परमिशन के एक टावर लगाना शुरू कर दिया था। उसके लिए उन्होंने बेस भी बना लिया था। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ बेस बना लिया था। इसके लिए हमने कलेक्टर को और कोर्ट में भी केस दायर करने की कोशिश की थी। उसके बाद में कलेक्टर और कमिश्नर लोगों ने काफ़ी इसको लिया, उसको काम रुकवा दिया गया। उनको कहा गया था कि बेस भी हटा ले 3 हफ्ते के अंदर। उसके आदेश की कापी मेरे पास है, लेकिन वो बेस अभी तक नहीं हटाया गया। और इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि, क्योंकि उसका जितना विकिरण बनता है जो टावर से, वो बुजुर्गों के लिए, खास करके बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी जियो वाले यहाँ अपना टावर न लगा पाए।